तो हम लोग जो है बौद्धिक संपदा अभी करेंगे और सारे के सारे प्रश्न बिहार से आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम था इमाम ताज फकी। क्या नाम था? इमाम ताज फकी की बात करेंगे। ये सबसे पहले सूफी संत थे और ये 12वीं शताब्दी में कहाँ पे बसे थे? मनेर में बसे थे। ठीक है, तो मनेर जो था आपका सूफियों का सेंटर था। बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले को मिली थी या फिर सूफी को मिली थी? तो क्या बताएंगे? तो उसी से तो फिरदौसी को मिली थी। किसे मिली थी? फिरदौसी को। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदुम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी से। तो मखदुम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से थे? तो फिरदौसी से थे। और बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदुम सरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में कब हुआ था? 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के मखदुम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अदाबुल मुरीदीन से मिलती है, मकतूबाते सदी से मिलती है, मादनुल मानी से मिलती है। ठीक है, मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा ठीक है अदाबुल मुरीदीन और ठीक है मांदुल मानी उनकी रचना है। ठीक है, तो मखदुम सरफुद्दीन की रचना का नाम क्या है? मांदुल मानी। और ध्यान रखने का अदाबुल मुरीदीन। इनके पत्रों का संकलन का नाम क्या है? तो मकतूबाते सदी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इनका मृत्यु बिहार शरीफ में होती है। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ? तो मनेर में, या मृत्यु बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। ठीक है, तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दरिया साहब। इनका जन्म बक्सर में हुआ था। इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो पहले गुरु ही ने बिहार का भ्रमण किया था। मुख्यतः 3 किए थे, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और एक गुरु का तो जन्म ही हुआ था बिहार में, जिनका नाम था गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। इनके माँ का नाम गुजरी देवी था और तेग बहादुर जो थे इनके पिताजी थे, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1600 कब हुआ था? 1666 को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजा था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? था पादरियों ने किया। ठीक है, कौन से पादरियों? रोमन कैथोलिक वाले। ठीक है, एक रोमन होते हैं, एक होते हैं प्रोटोस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रोटोस्टेंट होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट। होते हैं रोमन कैथोलिक होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ पे बना था? पटना सिटी में बना था। इसको पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। ये जो चर्च जो है कब बना था? 1713 में बना था। ठीक है, इसका नाम क्या है? पादरी की हवेली। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें, ईसाई चर्च संगठन की स्थापना 1620 में हुई थी। ठीक है, जहांगीर के आदेश से इसकी स्थापना की गई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया था। किसे किया गया था? तो अस्टेशियम हार्टमैन को किया गया था। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहां पर स्थापित किए गए थे? तो ध्यान रखें कहां पे किए गए थे? तो ध्यान रखें दानापुर में किए गए थे। कहां पर स्थापित किए गए थे? क्या बताएंगे? तो दानापुर में किए गए थे। ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, इसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे, वहां पे भी कुछ प्रश्न को हम लोग को क्या करना है? देखना है। बताना है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? क्या बताएंगे? डॉक्टर, क्या नाम है? तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। ठीक है, बिल्कुल। बिहार में अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, ठीक है, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे। किससे है? तो ब्रह्म समाज से संबंधित है। अघोर कामनी देवी से प्रश्न पूछा हुआ है। ब्रह्म समाज से संबंधित, ब्रह्म समाजी थे। अब चलते आगे। रामकृष्ण की बिहार में पहली शाखा कहां पर स्थापित गई? पटना में स्थापित की गई। तो वही किसने किया था? क्या नाम था उनका? बाबा नाम? ठाकुर दास। बाबा ठाकुर देश। ठीक है, द मदरलैंड वाले। ठीक है, तो 1922 में इन्होंने पटना में एक शाखा स्थापित की थी। बिहार के जतीन्द्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण मिशन से संबंधित। हालांकि उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये दूसरा थोड़ा डिफरेंट था।
बिहार के पुनेंद्रु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान, मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद सजाद ने किया। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, ध्यान रखना। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। जमीतुल जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? तो मुकरब खान। ठीक है, मुकरब खान शाहजहां के समय था। निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है? तो तहसीला होगा, ध्यान रखना है। तहसीला की बात करेंगे, किधर था? पाकिस्तान तहसीला में था। ठीक है, बाकी नालंदा, विक्रमशिला, ब्रजासन विश्वविद्यालय सबके सब जो था, ठीक है, ये ब्रजासन ध्यान में रखना है। ब्रजासन की बात करेंगे, ये आपका बोधगया में है। ठीक है, विक्रमशिला भागलपुर में, नालंदा तो जानते ही नालंदा में ही होगा। नंदा विश्वविद्यालय किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? तो हुएनसोंग ने किया था, जिसको चुआन चियांग लिखा हुआ है। धर्म स्वामी तिब्बत का था, ये भी किया था। इत्सिंग ने भी किया था। इवन बबूता ने नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाला था, क्यों करेगा। नंदा विश्वविद्यालय के आचार्य क्या कौन थे? तो उनके आचार्य जो थे, सबसे फेमस आचार्य जो थे, शिलभद्र थे। प्रश्न पूछा जाता जब हुएनसोंग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में आया तो उस समय यहाँ के आचार्य कौन थे? तो क्या बताएंगे? शिलभद्र थे, हुएनसोंग के भ्रमण के समय में। ठीक है, और दीगनाथ भी जो थे वो भी नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के पद पे रहे थे। ठीक है, सर वान अब चुआन आते हैं। कौन था ये? अरे हुएनसोंग का ही नाम है वो, हुएनसोंग का अच्छा। चाइनीज नाम है। ठीक है, अतीश दिवांकर आचार्य थे। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य की बात करेंगे, अतीश दिवांकर थे, ध्यान में रखना है। उदंतपुरी के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ठीक है, बिहार शरीफ के प्रमुख उदंतपुरी, बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय फारसी की शिक्षा पटना में ग्रहण की थी। ठीक है, ये फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने अखबार भी लिखी थी जिनका नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल मेरा अखबार की तो बात करेंगे, फारसी में लिखा गया था। फारसी की शिक्षा जो थी राजा राम मोहन राय ने कहां पे ग्रहण की थी? पटना में ग्रहण की थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है। राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथ अध्ययन करने वाले, ध्यान में रखना है, के लिए कहां पे आए थे? पटना भी आए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित कौन थे? तो गौतम भी थे, याज्ञवल्क्य भी थे, और लक्ष्मीधर थे। गौतम ध्यान में रखना है, कौन थे? गौतम न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक जो थे ना, गौतम ऋषि, उनके बारे में बात हो रही है। गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं हो रही। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कीर्तिमाला कृति पटाखे की रचना के विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से, कहां से थे? मैं तो मिथिला से थे। ठीक है, विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई थी कहां से? तो खरग विलास प्रेस से। ठीक है, तो खरग विलास प्रेस से भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां जो थी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बिहार के साहित्यकार है कौन कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर भी है, गोपाल सिंह नेपाली भी है, पंडित रामावतार शर्मा भी है, सबके सब है। हिंदी कविता क्षेत्र में संबंधित बिहार के कुमार विमल, बचन देव कुमार, डॉक्टर सुमन सरिन, ये आधुनिक लेखक है, ये सबके सब है। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री नागार्जुन की बात करेंगे, फणीश्वर अंतेनु अररिया के रहने वाले थे। रविंद्र पुष्प सारे बिहार से हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त बिहारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित है। सबका सब नाम जो है भोजपुरी भाषा के विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा है। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के जन कवि भिखारी ठाकुर के कहते हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में शाहाबाद जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था, पुराना शाहाबाद जिला। ठीक है, जो कि अब बट गया है। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ज्योतिषे ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? तो ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखना है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने की थी। और किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में। ठीक है, विद्यापति, खंड, चंद्रकला, मानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या फिर कवि है। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है? ठीक है, तो मगही भाषा के बारे में लक्ष्मी नारायण पाठक, योगेश्वर सिंह, योगेश, ठीक है, सुरेश दुबे, ये मगही भाषा। ठीक है, अब मगही भाषा बिहार में कहा? गया के क्षेत्र में आई थिंक बोला जाता है क्या? ध्यान में रखना है। ठीक है, गया हाँ पटना बिल्कुल। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करेंगे, द बिहार हेराल्ड था। और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ द बिहार हेराल्ड का? 1875 1875 में। बिहार हेराल्ड का कब हुआ था? ध्यान रखना है, 1875 में हुआ था। ठीक है,
बिहार का प्रथम उर्दू, तो ध्यान रखना नूरुल अनवार। तो नूरुल अनवार आई थिंक 1876 होगा पहला उर्दू का। अंग्रेजी का 75 है, हिंदी का आई थिंक 74 है। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, 75 76 77 है क्या इसका? नहीं, हिंदी ठीक है, हिंदी 74, इंग्लिश 75 और उर्दू 76। ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र तो बिहार बंधु था, तो बिहार बंधु 1874 है। ठीक है, अब बिहार हेराल्ड की बात करें 1875 है। ठीक है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार 1876 है। ठीक है, 1881 में इंडियन कॉर्निकल का प्रकाशन बिहार में कहां से होता था? तो पटना से होता था। 1926 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया, किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोहम्मद यूनिस, वही मोहम्मद यूनिस जो कि 1937 में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। उनके द्वारा जो अखबार निकाला जाता उनका बोलते थे द पटना टाइम्स। मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? तो ध्यान रखना उनका नाम क्या था? द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन कामेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो दरभंगा के महाराष्ट्र है। यह पटना से प्रकाशित होता था, द इंडियन नेशन। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखोगे। आप चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक कौन था? तो ध्यान रखना सर्वहितैषी। ठीक है, यह पटना से प्रकाशित हुआ। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहां के रहने वाले थे? तो क्या बताएंगे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। शेख गुलाम अली रासिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। ठीक है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो बताना है इबाउद्दीन कलंदर, इसका आंसर देखना पड़ेगा, इसका आंसर ए लिया है। ठीक है, मिला देता हूं। इबाउद्दीन कलंदर का आंसर होगा सिराते मुस्तकीम। उसके बाद बात करेंगे क्या नाम है, अली मोहम्मद शाह का हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, मैखान ए इल्हाम। अजीमुद्दीन अहमद का हो जाएगा गुले नगमा। अब प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का हो जाएगा उर्दू शायरी पर एक नजर। ठीक है, तो ये सब जो है इनकी रचना है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, थोड़ा कठिन है याद रखना बट इंपॉर्टेंट हो सकता है। उर्दू भाषा का बिहार का पहला इतिहास, नक्शे पैदार के रचयिता कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्शे पैदार मोहम्मद साद है। कौन है नक्शे पैदार के रचयिता? तो मोहम्मद साद। क्या बताओगे? मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? तो शाह अजीमाबादी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो शाह अजीमाबादी ने लिखी थी। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो बिहार में अवधी नहीं, अवधी यूपी में बोली जाती है। ठीक है, मैथिली है, भोजपुरी है और मगही बिहार में बोलते हैं। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को मानते हैं मगही भाषा के प्रथम कवि। नंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा जो था शिक्षा का माध्यम था, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते आगे, निम्नलिखित में से बिहार में कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? ठीक है, तो दरभंगा में मैथिली बोलते हैं, न कि भोजपुरी। शाहबाद में बोलते हैं, पलामू में बोलते हैं, चंपारण में बोलते हैं, लेकिन दरभंगा में नहीं बोलते। पलामू तो अब झारखंड में चला गया। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किस पर शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, तो मैंने बोला था रामकृष्ण मिशन नहीं होगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है, जो कि पेपर निकालती थी। कौन सी पेपर निकालती थी? तो दी मदरलैंड। कौन सा निकालती थी? दी मदरलैंड। ठीक है, और सीधे मदरलैंड सदाकत आश्रम चले जाएंगे, और उनको निकालने के काम कौन करते थे? क्या नाम था? मजरूल हक। मजरूल हक। ठीक है, बिल्कुल। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कुछ लंबा है, ज्यादा सूची है, मिलाइए। सब तो नया ही है। बिहार के राइटर, इसका आंसर क्या लिया? बी लिया है। ए का 2 है। ठीक है, बी में क्या है? ए का 2 मतलब तत्व चिंतामती का गणेश उपाध्याय है। बी का 1 है, सुफद व्याकरण का पद्मनाभ है। ठीक है, सी का 3 है, राजमंजरी की बात करेंगे तो राजमंजरी का भानुदत्ती लिया है। डी का 4 है, काव्य प्रदीप का गोविंद ठाकुर लिया है। ई का 1 है, ई का 6 और चंद्रलोक का कृष्ण दत्त लिया है। एफ का 5 रसावर्ण का शंकर लिया है। गीत गोपीपति का जयदेव लिया है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग। चंद्रालोक का जयदेव लिया है सर, चंद्रालोक का जयदेव। ई का 6 लिया है सर, शायद हाँ, ई का 6 लिया है। चंद्रलोक का जयदेव। ठीक है, और एफ का 5 रसानव का कौन लिया है? शंकर। शंकर। और गीत गोपीपति का कृष्णदत्त। कृष्णदत्त।
तत्व चिंतामणि का गणेश उपाध्याय, सुपद व्याकरण का पद्मनाभ, रस मंजरी का भानुदत्त, काव्य प्रदीप का गोविंद ठाकुर, चंद्रालोक का जयदेव, ठीक है, रसार्णव का शंकर, गीत गोपीपति का कृष्णदत्त। कठिन है याद करना, बट ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ये सारे के सारे मिथिला के रचनाकर और रचनाएं हैं, ठीक है। ये सब कहाँ के, मिथिला के है, मतलब रीजनल में भी रीजनल है ये, ठीक है। मिथिला के किस प्रख्यात दृष्टा का निवास मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में था, ठीक है। तो क्या बताएंगे, गौतम का, ठीक है। तो मिथिला के किस प्रख्यात दृष्टा का निवास मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में था, गौतम का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस मिथिला राजा की प्रशंसा की है, तो जनक की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो कुमार जी भी थे, परमार्थ भी थे, सुभाकर सिंह भी थे, धर्म भी थे, ठीक है। सबके सब नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, कुमार जीव, परमार्थ, सुभाकर सिंह और धर्मदेव। अब आते हैं आगे भी देखेंगे, ठीक है। कृत रत्नाकर का संकलन किसने किया, तो चंदेश्वर। किस संप्रदाय के लोगों ने, ठीक है, मखतूहात और मलफूजात साहित्य की रचना की, किसने की, तो फिरदौसिया जो थे, जिसका केंद्र बिहार था। मिथिला के महाकवि विद्यापति ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा शिव सिंह के कहने पे किया था, तो पुरुष परीक्षा, ठीक है। ये नीति ग्रंथ थी पुरुष परीक्षा, और शिव सिंह के दरबार में ही, ठीक है, रहते थे विद्यापति, मतलब उनको संरक्षण प्राप्त था। विद्यापति की प्रथम रचना की बात करेंगे तो भू परिक्रमा है। भू परिक्रमा ग्रंथ की रचना विद्यापति ने महाराज देव सिंह के आग्रह पर किया था। विद्यापति की अन्य रचनाएं लिखनावली, शैव स्वास्वर, ठीक है, परमाणुभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली भी है, दान वाक्यावली भी है, ठीक है, विभाग सागर भी है, दुर्गा भक्ति तरंगनी भी है, ध्यान में रखना है, गया पत्रक भी है, वर्ष कृत्य भी है, गोरक्ष विजय मणि मंजरी है, द्वैत निर्णय है, कृति लता है, कृति पटाका है, ठीक है, रसवाणी है। ये सबके सब विद्यापति के क्या है, रचना है। इसको आपको ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं। सर ये कौन वंश के थे, शिव सिंह? शिव सिंह बनवार के। मिथिला में कौन सा वंश था जो कर्नाट वंश था। कर्नाट, लेकिन ये कर्नाटक के साथ नहीं थे साहब, ये शायद ये वनवार के थे क्या, शायद उसके बाद वाले आए थे, शायद बैनवार के थे। एक बार आप लोग चेक लो, बैनवार के ही होना चाहिए, कर्नाटक के नहीं थे, ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय कौन थे, ठीक है। रत्न सागर है, रत्नोदधि है, रक्त रंजक है, ठीक है, सारे ही है, ठीक है। मुंगेर में किसने गंगा के तट पर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल तथा 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। यह स्वामी शिवानंद आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मुंगेर में किसने गंगा के घाट 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल, 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। बिहार योग भारती की स्थापना 1994 में किसने की, तो स्वामी गिरिजानंद ने, ठीक है। योग भारती है, इसका योग मंडल था, अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र और बिहार में योग विद्यालय स्वामी सत्यानंद, योग भारती अगर पूछेगा स्वामी गिरिजानंद। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, 68 में बीपीएससी नहीं पूछा है, द सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना, इन्होंने किया था। ये काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और अब जो है सब लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है बिहार की कला एवं संस्कृति, इसको